चलिए, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द पीपल चॉइस फिजिक्स क्लास में जिसका नाम शॉर्ट में है द पीसीपीसी। आइए आते हैं सीधे टॉपिक पे। क्वेश्चन आपको हम 1 से लेकर के 8 तक करा दिए थे। अब आगे देखते हैं 9 से। यहाँ तक आपका हो चुका है। इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को मतलब पूरा सीरीज को एक बार अवश्य देख ले। ब्रिलियंट गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव मतलब लाइन बाय लाइन हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम देने जाने से पहले, मैथ का एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसे अवश्य देख लें, हम दिमाग में छप जाएगा। चलिए आते हैं। क्वेश्चन कहता है 9 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त, क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या का योग पूछ रहा है। तो योग दे है कितना, यहाँ 51। तो कहता है 51 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। तो मान लिया जाए कि वृत्त है और ई वृत्त का ही त्रिज्या है। तो हमको यह कहता है निकालने के लिए इसका परिधि दे दिया हमरा कितना, 51 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो परिधि है कितना सेंटीमीटर है, 51 सेंटीमीटर है। और कहता है त्रिज्या का योग दोनों के मिला करके कितना के बराबर है, 51 के बराबर है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो कहता कची है, वृत्त की परिधि, क्या कहता है, वृत्त की परिधि प्लस वृत्त का कची त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 51 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 51 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। अब प्लस है तो प्लस, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या हमारा दिए हुए है आर। अब इस बराबर कितना सेंटीमीटर के, तो 51 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब देख लेते हैं, इसमें भी आर कॉमन है, इसमें भी आर कॉमन है, तो कॉमन ले लिए। अब हमारा कितना बचा, इधर 2 पाई बचा। जब यहाँ से कॉमन ले लिए तो प्लस है तो प्लस है, कॉमन ले लिए तो हमको क्या बचा, एक। क्या बचा, एक। बराबर कितना के, 51 सेंटीमीटर के। कितना सेंटीमीटर के, 51। आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी भूल नहीं पाएंगे, मेरा वादा है। नहीं इस कॉन्सेप्ट को भूल पाएंगे। हम एक एक बारीकी नियम से बता रहे हैं, एकदम तोड़ तोड़ के। आर इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई है तो 2 रहने दिए। अब इसके जगह, मक्खी बैठ गया है, इसको हटा ले रहे हैं। तो कहता है 2 के जगह 2 इंटू क्या हो जाता है 22, अब बटा में कितना 7। अभी प्लस है तो प्लस, अब 1 है तो 1 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर के बराबर, 51 सेंटीमीटर के बराबर। आर को आर रहने दिए, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, अब बटा में कितना 7, अब प्लस कितना 1। सब कितना के बराबर है, 51 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर। तो देखते हैं इसको, अगला पेज में देखें, नहीं इसी में देख लेते हैं। अब इसको इसके बगल में देख लेते हैं। आर है तो इसको हम क्या कर दिए, आर रहने देते हैं। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। तो 44 के कम 44 से रह जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना के बराबर 51। अब यहाँ एलसीएम लिए, इसके बटा में कुछ ना था 1, 7 एकम यहाँ 7 हो गया। 7 के पारा कितना मर्तबे पढ़ेंगे तो 44 आएगा, तो 1 मर्तबे, तो 44 एकम कितना होगा 44। अब 1 के पारा का मर्तबे पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो कितना मर्तबे 7 मर्तबे, तो 7 एकम 7। अभी जोड़ देंगे इसको, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 7 4 11, मतलब 51 बटा में कितना हो जाएगा 7। कितना के बराबर है, 51 के बराबर है। तो इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब देख लेते हैं, इसको हम बराबर के उस पार ले जाते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा 51 के 51। अभी कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 बटा में कितना 51। तो इससे ही हम इसको काट दिए, तो आर बराबर हमको कितना मिला 7। यही हमको कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या होगी, यही पूछ रहा था। तो हमको आंसर क्या नंबर, ए नंबर। चलिए, आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत बारीकी से समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है
यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है तो 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या कहता है निकालने के लिए। तो देखते हैं, तो हम यहाँ दो को वृत्त ले लेते हैं, कोई वृत्त ले लेते हैं जिसका त्रिज्या कितना है 3, कितना 3 सेंटीमीटर। एक और ले लेते हैं जिसका त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। हमें कोई दुख दर्द नहीं होगा। तब कहता बची है कि एक वृत्त की कहता है एक वृत्त की त्रिज्या, क्या कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या बराबर कै सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर। तब कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक वैल्यू रख लेते हैं, पाई के जगह कितना 22 बटा में कितना 7 और गुना में कितना आर है, तो आर का स्क्वायर मतलब हम पहला का के निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 गुना में 3। और नहीं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई के जगह पाई लिख देते हैं, आर के जगह कितना लिख सकते हैं, आर के जगह कितना लिख सकते हैं 3 तिहाई 3 के स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं पाई के पाई और 3 तिहाई 9। इसी चीज को पाई 9 आया, इसी को लिख सकते हैं 9 पाई। गुना में उलट पलट करेंगे तो कोई वैल्यू हमको ही प्राप्त हुआ। अब कहता है हमारा ई वृत्त का तो निकाल दिए, अब दूसरा वृत्त का निकालते हैं। फर्स्ट निकल गया, अब सेकेंड का निकालते हैं। तो क्या कहता है सेकेंड ये हो जाएगा फर्स्ट वृत्त का, और क्या चीज सेकेंड वृत्त का, क्या चीज सेकेंड वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना, त्रिज्या बराबर है कितना 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो फिर उसी प्रकार से निकालेंगे क्या चीज, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब पाई आर स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई की जगह पाई आर की जगह कितना लगे 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं पाई 16। अब इसी को लिख सकते हैं 16 पाई, गुना में पहले वाले बाद में बाद वाले पहले में लिख सकते हैं ना, तो हमको 2 प्राप्त होगा, 9 पाई हो कितना पाई 16 पाई। तो अब हमको कहता है क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या चीज निकालने के लिए, तो कहता है उस वृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। तो निकालते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो कहता क्या चीज है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वृत्त और ये क्या हो जाएगा प्लस सेकेंड वृत्त। तो फर्स्ट वृत्त का वैल्यू हमको कितना आया 9 पाई आया, दूसरा वृत्त का 16 पाई आया, तो कितना पाई हो जाएगा 9 पाई और 16 पाई। ठीक है, अभी कहता का चीज है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या कहता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम टोटल ही निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, इधर 9 पाई 16 पाई कितना 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 पाई। तो पाई से पाई ने खत्म, बच गया आर स्क्वायर इजिकल टू 25। तो यहाँ पर से इसको रूट यहाँ स्क्वायर को चढ़ा करके यहाँ रूट चढ़ा देंगे, क्लियर। तो आर बराबर रूट अंडर कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना होता है 5। किसी को कोई दुख दर्द, तय में कहता है तीसरा वृत्त का मतलब थर्ड वृत्त का थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सॉरी क्षेत्रफल नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि हमें तीसरा वृत्त को जो त्रिज्या निकलेगा हमें पूछ रहा है वाट, मतलब क्या निकालना। तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं। तीसरा वृत्त की त्रिज्या हमको जस्ट अभी कितना आया आर बराबर 5, तो इसका आंसर कितना आया 5। तो यहाँ जो अभी देखे हैं इसका त्रिज्या का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन करता है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर में 10 पाई सेंटीमीटर है तो कहता है इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्या कहता है तो देखते हैं। तो कहता है परिधि दे है कितना, तो देख लेते हैं वृत्त की परिधि, क्या कहता है वृत्त की परिधि कितना दे है, वृत्त की परिधि बराबर 10 पाई, कितना दे है 10 पाई।
तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, कितना के बराबर है तो 10 पाई के बराबर। तो पाई से पाई हम काट दिए तो हमको कितना बचा, ये से काट दे 5 से 5 2 बचे 10, 2 बचे कितना 10, तो आर इक्वल टू हमको कितना बचा 5, आर बराबर कितना बचा 5। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ कहता है ना तो इसका क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का कितना, तो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये रहने देते हैं पाई के जगह पाई, आर के हमको वैल्यू कितना आया 5, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5। क्लियर है, तो हमको टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 25, इसको लिख देते हैं तो कितना आया 25 पाई। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो आया 25 पाई, तो 25 पाई हमारा क्षेत्रफल दिए हुए, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, हमारा 25 पाई यहाँ है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो इस विकर्ण की लंबाई होगी। पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें फार्मूला याद रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो कहता कची है घनाभ का विकर्ण, क्या कहता है घनाभ का विकर्ण पूछ रहा था, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है क्या चीज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तब इसका वैल्यू रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ 8 का स्क्वायर, कितना 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा 80 64 प्लस 36 प्लस कितना 25। अब देख लेते हैं रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 का वर्ग, आपस में जोड़ लेते हैं, तो आपस में जोड़ेंगे तो 5 6 6 4 10 5 कितना टोटल जुड़ के आएगा 125, कितना आ जाएगा 125। तो 125 का हमको विकर्ण निकालना है, तो 125 का वर्गमूल है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो कितना 25 रूट में कितना तोड़ देंगे 25 25 और ये कितना हो जाएगा रूट 5, यही हमारा कच्ची में आएगा। तो विकर्ण पूछ रहा है तो कच्ची में आंसर दे लें सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज सेंटीमीटर, हमारा क्या आएगा यही 25 सेंटीमीटर, आंसर आएगा 25 रूट 25। क्लियर है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवं चैनल को शेयर करें। एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को अवश्य एक बार देख लें। फिर कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त मतलब कि मान लीजिए टोटल वृत्त है, क्या है ये टोटल वृत्त है, तो हम काट के कर दिए आधा, क्या कर दिए आधा कर दिए, तो मान लीजिए आधा यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक आधा के मान कितना हो, तो आधा से हम क्या कर देंगे मतलब 2 से भाग लगा देंगे, क्या करेंगे जैसे पूरा का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो भाग लगा देंगे 2 से, हो गया। तब देखते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूले होता है पाई आर स्क्वायर। तो कहता है ये में और वृत्त का, तो हम में लगा दिए भाग कैसे 2 से, तो 22 पाई के मान 22/7 गुना आर, क्या कहता है आर, तो आर के मान कहता है कै सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर, तो लिख दे 4 गुना में 4, कोई दुख दर्द नहीं ना, एक होल बट्टा में कितना है 2, इसे काट दे 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 8 22 8 कितना, तो 22 8 कितना हो जाएगा 176, बटा में कितना दे ले तो 7 दे ले। तो देखते हैं ऑप्शन में अभी दे ले है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर देखते हैं 176 बटा में 7, ऑप्शन नंबर कितना डी, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, अब देखते हैं ये वृत्त है, तो में से क्या कर दिए आधा कर दिए, तो ये आधा वृत्त हो गया। तो आधा वृत्त कहता है, तो अगर कहता है कुल परिमिति निकालने के लिए, मतलब ये पूरा साइड निकालने के लिए, इतना से लेकर के इतना का साइड निकालने के लिए कहता है। ठीक है, इतना हमारा ये जो बचा हुआ है ये टोटल मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वृत्त हो जाएगा, लेकिन हमारा कहता है इतने निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा वृत्त की परिमिति क्या होता है, इधर समझ लेते हैं वृत्त की
कहता है परिमिति, वृत्त की परिमिति बराबर क्या था 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन हम आधा कहता है तो आधा से भाग लगा दिए तो काट दिए 2 से 2 तो हमारा क्या बचा, क्या बचा है में कहता है जोड़ क्या करने के लिए, वृत्त की परिमिति निकालने के लिए। तो हमें प्लस के सॉरी प्लस इसमें हम कितना जोड़ देंगे 2 पाई जोड़ देंगे। कितना पाई जोड़ देंगे 2 पाई देंगे। इसमें भी पाई शामिल है और इसमें भी पाई शामिल। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू में हमारा क्या बचा ई आर। तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया इसी से। क्लियर है। वृत्त की परिमिति इतना प्लस इतना होता है। तो इसमें इससे हम काट दिए काहे कि आधा निकालना है तो आधा से इसमें हम क्या कर दिए भाग दे दिए। क्लियर। हमको इतना बच गया। तो यही फार्मूला देखते हैं अर्धवृत्त का। क्या देखते हैं और अर्धवृत्त की परिमिति क्या देखते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू में क्या चीज आर। तब देखते हैं क्या चीज पाई प्लस 2 इंटू में आर। आर है, आर का वैल्यू हमको कितना दिया, यहाँ आर का वैल्यू दिया है 12। तो यहाँ क्या चिपका दिए 12। अब यहाँ देखते हैं इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पाई प्लस कितना 12 दूना 24। लेकिन हमको आंसर दे ले इतना ही पर तोड़ देना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किससे मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा मेरा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नंबर 15वां नंबर। 15वां नंबर क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी। तो बाहरी एवं भीतरी मतलब एगो वृत्तीय हो गया एगो ई हो गया। तो एगो हो गया बाहरी वाला एगो भीतरी। तो मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर के त्रिज्या एगो ई एगो मान लेते हैं ई, एगो के कैपिटल आर मान लेते हैं एगो के स्मॉल आर मान लेते हैं। क्लियर है। फिर कहता है फिर कह रहा है कची निकालने के लिए कहता है कैपिटल आर। फिर कहता है कैपिटल आर का और स्मॉल आर का दो हो गया। तो इसमें कहता है कची भीतरी त्रिज्या का वलय क्षेत्रफल कहता है। हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। कैपिटल आर कची वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जब जस्ट बोले पाई आर स्क्वायर होता है तो कैपिटल है तो कैपिटल आर लगा देंगे। ये कहता है स्मॉल आर का वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दुख दर्द। अब यहाँ देखते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे बड़का में से छोटका क्या करेंगे घटा लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। दोनों में कॉमन क्या होगा पाई कॉमन होने वाला। इसमें से आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या कर लिए कॉमन कर लिए। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है आर स्क्वायर माइनस ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। किसी को कोई दुख कोई दर्द तो बयां कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर समझ में नहीं आता हो तब। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी वृत्त के केंद्र से कितना 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना। मान लेते हैं वृत्त क्या है वृत्त है। आइए इसको सेंटर मान लेते हैं। जीवा होता है काची कहता है कि 3 सेंटीमीटर दूरी। तो मान लीजिए यहाँ से दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है। जीवा कितना सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा कितना दे दिया, टोटल डिस्टेंस यहाँ से जीवा का दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। कितना 8 सेंटीमीटर। और ये जो केंद्र से का डिस्टेंस दे रहे हैं कितना सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तब कहता है अब देख लीजिए अब यहाँ से यहाँ ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ ज्ञात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या हो गया। क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब ये टोटल जो हम वैल्यू निकालेंगे टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो टोटल वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला देंगे ऐसे कर। तो हमारा ई हमको पता है 3 आई हमको पता है टोटल 8 तो इकर आधा है यहाँ से यहाँ तक तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 इधर वैल्यू होगा 4। तो ये हमको 3 और ये 4 पता हो गया मतलब लंब और ये आधार पता हो गया। तो हमको यही निकाल देना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए कची का निर्माण कर रहा है त्रिज्या का निर्माण कर रहा है। तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो देखते हैं वृत्त का त्रिज्या क्या कहता है। वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है। क्या होता है व्यास का
आधा होता है। तो जस्ट वृत्त का त्रिज्या हमको कितना, वृत्त का त्रिज्या पहले सीधा ऐसे करके देख लेते हैं। ये हमको ई निकाल लेते हैं, इसको बाहर कर लिए, इसको भी बाहर कर लिए और इसको भी बाहर कर लिए, तो हमको कितना हो जाएगा ई 4। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा 4, यहाँ से लेकर के यहाँ केंद्र से दूरी कितना दे ले 3। तो हम इसको कर्व निकालने के लिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए बी का वैल्यू हो जाएगा और ये बी सी का वैल्यू हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ए सी बराबर, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 16। तो ए सी बराबर हमको कितना आ जाएगा 16 9 25। तो हमारा कितना हो जाएगा ए सी का मान कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ये जो त्रिज्या आया, त्रिज्या का मान जो हमारा कितना आया 5 आया, कितना आया 5 आया। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या माने हैं आर माने। तो कहता कची है व्यास का आधा होता है त्रिज्या, क्या होता है आधा होता है। तो देख लेते हैं वृत्त का व्यास निकालने के लिए करता है तो आधा होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। तो आर का मान हमको कितना आया 5 आया, कितना आया आर के जगह हम कितना रख देते 5। यही कहता है आधा, तो आधा कहने का मतलब व्यास, तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा दुगुना, तो 5 दुना कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 5 दुना 10। तो हम देख लेते हैं कितना आंसर है 10। समझ लीजिए एक बार और अच्छा से, यहाँ से लेकर के यहाँ त्रिज्या हो गया, तो इसका हो गया ना, टोटल मिला देंगे तो क्या हो गया व्यास। तो अगर इसका वैल्यू अगर 10 है तो त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, त्रिज्या का वैल्यू हो जाएगा 5। क्लियर। उसी प्रकार से हमको त्रिज्या का वैल्यू यहाँ आर बराबर हमको कितना आया 5 आया, कितना आया है 5 आया। तब 5 आया है तो व्यास निकालने के लिए इसमें 2 से गुना कर दिए, कहा है कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। क्लियर। चलिए आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता कची है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कची है 9:4 हो तो उसकी परिधि का अनुपात होगा। परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो दो वृत्त है, क्या पूछ रहा है दो वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे ले। मान लीजिए कोई वृत्त यहाँ है जिसका कची है त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, तो वो त्रिज्या है जिसका क्या मान लेते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं। तो कहता है कैपिटल आर का वैल्यू 9 है, अभी कहता है स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 4। तो इसमें कहता है इसका परिधि का अनुपात, मतलब ऐसे करके जो यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके घुमा है, तो यहाँ से इसका परिधि का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या होता है तो देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई कैपिटल आर। आई पूछ रहा है रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा रेशियो। आई पूछ रहा है 2 पाई स्मॉल आर, हमें कोई दुख दर्द, तो कैपिटल 2 पाई को 2 पाई रहने दिए, कैपिटल आर का वैल्यू 9 है, आई रेशियो में रहने दिए, क्या है 2 पाई है तो 2 पाई रहने दिए। अभी क्या पूछ रहा है, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर है तो यहाँ लिख सकते हैं, रेशियो छोड़ देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेशियो छोड़ेंगे तो इसको बटा में ले जाएंगे, इसे काट देंगे तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया। इससे ही काट देंगे तो कितना मतलब है तो 3 तिहाई 9, ये कितना बचा 2 दूना 4, तो कितना बचा 3:2। इसका आंसर क्या जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा 3:2। देख लेते हैं 3:2 है ऑप्शन नंबर 1। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा यही सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया कितना 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास कहता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमको दिले है मीटर में लेकिन हमारा ये किलोमीटर में। 88 किलोमीटर को हमको मीटर में बदलने के लिए 88 जैसे किलोमीटर को हमको कच्ची में बदलना, तो बदलना है कच्ची में मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 88,000 मीटर। अब हम इसको हम क्या कर दिए किलोमीटर को हम क्या में बदल दिए मीटर में। अब हमको हो जाएगा बनाना आसान। क्लियर है। तो कहता कची है यहाँ पर, कहता है देख लेते हैं। तो कहता है 1000 चक्कर पूरा करने में कितना 1000 चक्कर लगाने में क्या कहता है पहिया कितना घूमता है। तो पहिया घूमता है कितना 88,000
मीटर घूमता। तो कहता है में निकाल देंगे, एक का मान निकाल देंगे तो एक चक्कर लगाने में पहिया कितना घूमेगा, तो 88 कितना 88,000 अब बटा में कहाँ चला जाएगा 1,000, कहाँ चला जाएगा बटा में, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म घूमता। एकर वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, एकर वैल्यू प्राप्त हो गया कितना 88 मीटर। कितना प्राप्त हुआ 88 मीटर प्राप्त हुआ। तो अब कहता है कची 88 मीटर, तो हमारा ई जो चक्कर लगाता है जैसे वृत्त है, तो एक चक्कर यहाँ से यहाँ लगाने में 88 मीटर लग रहा है, तो वृत्त की क्या निकला हमारा ई परिधि निकला। क्या निकला ई परिधि निकला। क्या निकला परिधि। तो कहता है यहाँ निकल लेते हैं पहिया, कची पहिया देख लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो कहता है पहिया का कची परिधि। क्या कहता है पहिया का परिधि बराबर कितना 88 मीटर। तो पहिया का परिधि कितना होता है 2πr, अब बराबर कितना हो जाएगा 88 मीटर। अब इसको हम काट लेते हैं 2 से मर्तबे काटेंगे तो कितना मर्तबे कट जाएगा 22 मर्तबे कट जाएगा। पाई के मान कितना हो जाएगा 22 बटा में 44 मर्तबे कटेगा, सॉरी 44 दूना 88, तो कितना हो जाएगा 22 बटा में 7। आर का मान हमको निकालना है, तो आर को ऐसा ही रहने देते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। इसको काट देते हैं 22 गुना 44, तो कितना हो जाएगा बटा में कुछ ना था 1, तो ये कितना हो जाएगा आर आर बटा में 7, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो हमको कितना हो जाएगा आर इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हुआ 14। कितना प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ। क्लियर है। आर बराबर कितना प्राप्त हुआ 14। एक बार देख लेते हैं अच्छा से, आर बराबर कितना प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ। क्लियर है। यहाँ सभी को दिख रहा है ना आर बराबर कितना प्राप्त हुआ 14। क्लियर। तब हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ निकाल लेते हैं व्यास। हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है निकालने के लिए, तो कहता है पहिए का व्यास है ना निकालने के लिए कह रहा है, तो पहिया का व्यास निकालने के लिए कहता है। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास क्या लिख लेते हैं, व्यास बराबर क्या हो जाए 2 गुना में त्रिज्या। क्या होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या का वैल्यू हमको कितना आया 14 आया, तो 14 लिख दिए, तो दुना से गुना कर देंगे तो 14 दूना 28। व्यास है कची में दिले हैं मीटर में, तो हमारा कितना जाएगा 28 मीटर। हमारा यही आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।